हेलो एवरीवन, एडवेंचर फाइंडर चैनल में हम आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम थोड़ा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला ट्रिप है। तो हमने सोचा थोड़ा टायर अपग्रेड कर देते हैं गाड़ी के, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बलिनो है थोड़ी लो प्रोफाइल गाड़ी है, तो इसके ऑफ रोड में बजने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं नीचे से, और हमारे टायर भी थोड़े गंजे हो गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि बलिनो के टायर अपग्रेड कर देते हैं, साइज़ अपग्रेड करना चाह रहे हैं हम। तो अब हम सीधा आपको टायर शॉप में मिलेंगे, टायर को साइज़ को इंक्रीज़ करके देखेंगे, उनके ओपिनियन भी लेंगे क्या बोलते हैं और टायर अपग्रेड करने चाहिए कि नहीं। और अगले ट्रिप में हम आपको इसका रिव्यू भी देंगे टायर का पूरा, कि कैसा ये टच हो रहा है ओवर साइज़ टायर कि नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे शॉप पे। दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं टायर शॉप पे, और आप मेरे सामने दो टायर रखे हुए देख सकते हो। ये जो टायर है ये ओरिजिनल साइज़ है 195/60 R16 जो गाड़ी के साथ आता है, और ये जो दूसरा टायर है ये है 205/60 R16 जो हम डलवाना चाह रहे हैं गाड़ी में। तो आप चेक ही कर सकते हो कितनी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों ही टायर की हाइट में। जो 205/60 R16 है वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है जो हम डलाना चाहते हैं, और चौड़ा भी ज़्यादा है। वैसे तो शॉपकीपर रिकमेंड नहीं कर रहा है इस टायर को, और बोल रहा है कि हमने आज तक अभी ये टायर डाला नहीं है गाड़ी में। जो हमने डाला है 195/60 R16 है, पर मेरे कहने पे अभी ये गाड़ी में लगा के देखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों अब हम 205/60 R16 को लगा के देख रहे हैं गाड़ी में कि ये टायर गाड़ी में लगेगा कि नहीं। अगर गैप 1 इंच या उससे ज़्यादा का रहता है बॉडी और टायर के बीच में तो हम इस टायर को लगाएंगे, अदरवाइज़ हम इस टायर को नहीं लगाएंगे। तो बस उसी को चेक करने के लिए अब हम इस टायर को गाड़ी में लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों टायर तो काफ़ी अच्छा लग गया है गाड़ी में, पर अब हैंडल मोड़ के चेक करेंगे हम कि ये बॉडी से टच हो रहा है कि नहीं। तो हैंडल मोड़ने पे तो गाड़ी से टच हो नहीं रहा है, क्योंकि गाड़ी आप देख रहे हो स्टेबल सरफेस पे खड़ी है, बिल्कुल सीधे सरफेस पे। पर जो गैप है टायर और बॉडी के बीच में ये 1 इंच से कम का रह रहा है, यानी कि इसको लगाना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो अब हम 195/60 R16 को ट्राई कर रहे हैं कि वो लग सकता है कि नहीं। गाइस हमने अब बैठ गया इसमें 195/60 R16, और लास्ट टाइम 205 के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 इंच से हल्का सा ज़्यादा गैप मिल रहा है हमें टायर और बॉडी के बीच में, और अब आप पिक में भी देख सकते हो कि दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। दोस्तों, तो गाड़ी के टायर हमने जैसे कि आपको पता है अपग्रेड कर लिए हैं। 195/60 R16 के टायर हमने अपग्रेड किया है, क्योंकि हमें ज़रूरत थी हाइट बढ़ाने की गाड़ी की, तो हमने इसे हाइट ही बढ़ाई है, चौड़ाई हम टायर की नहीं बढ़ा पाए हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख ही सकते हो, यहाँ पे जो प्रोफाइल है हमारी वो है 195/60 R16। तो इसमें हमें अगर देखें हम तो काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है। मेरी 3 उंगलियाँ, लगभग 3 उंगलियाँ यहाँ पे चल जा रही हैं, पर जो 205/60 R16 था उसमें मेरी 2 उंगलियाँ भी नहीं जा पा रही थी, यहाँ पे सिंगल उंगली बस। तो गैप बहुत कम रह रहा था उसमें, तब करके हमने 195/60 R16 को चूज़ किया यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 205/60 R16। इससे ये फ़ायदा हुआ है हमें कि हमारी गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm की जगह 180 mm हो गई है, और 205 में वो 180 की जगह 185 mm तक ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जानी थी। अगर 205 पे जाना चाहते हो फिर भी, तो 205 पे वही बंदा जा सकता है जिसको हाईवे पे ही रन है। अगर वो ऑफ रोड करेगा तब ऑफ रोड में भी वो गाड़ी आपकी तब तक नहीं बजेगी जब तक कि आप हैंडल नहीं मोड़ रहे हो, हैंडल नहीं मुड़ रहा है गाड़ी का। जैसे आप ऑफ रोड में हैंडल मुड़ेगा गाड़ी का, तो उसके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि 205 वाला टायर यहाँ पे बजेगा, पूरा इस पार्ट पे बजेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने टायर अपग्रेड करना है और हाइट बढ़ानी है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ानी है, तो 195/60 R16 पे जाएं। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी का टायर चौड़ा ज़्यादा हो तो आपको 205/55 R16 पे जाना चाहिए। तो वहाँ आपको हाइट नहीं इंक्रीज़ करनी चाहिए, सिर्फ विड्थ ही इंक्रीज़ करो टायर की। हाइट 55 ही रहने दो, बाकी चौड़ाई बढ़ा दो तब।
अगर फिर भी आप 205 60 R16 डालना चाहते हो तो आपको ये स्टॉक अलॉय हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस अलॉय में हमारा टायर बाहर को नहीं आता है, टायर पूरा आप देख सकते हो अंदर है गाड़ी के, बिल्कुल अंदर है गाड़ी के। तो आपको वो अलॉय डालना पड़ेगा जिसमें टायर आपका इतना बाहर आ जाए, यानी कि जो टायर है वो 10 mm बाहर को आ जाए, 10 mm इतना बाहर को आ जाए, तो फिर आपकी गाड़ी नहीं बजेगी। तो वो काम वैसा ही करेगा जैसे 195 60 R16 कर रहा है, वैसा ही आपका वो काम करेगा। पर स्टॉक अलॉय अगर कंपनी अलॉय के साथ जाना है तो आपको 195 60 R16 पे ही जाना पड़ेगा। फिर भी अगर आप 205 60 R16 के साथ जाओगे तो आपको ऑफ रोडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफ रोडिंग में जब आप हैंडलिंग करोगे, मोड़ोगे गाड़ी को, तब बजने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। जब तक आप हाईवे पे हो नो डाउट वो टायर भी नहीं बजेगा, क्योंकि 1 इंच का गैप, 1 इंच तो नहीं आधे इंच का गैप रह रहा था उसमें, इसमें कम से कम 1.5 इंच का गैप रह रहा है। तब करके हमने 195 डाला है। बाकी मैंने इसे 100 से 150 किलोमीटर गाड़ी चला ली है अभी तक, तो ऐसा कोई इशू मेरे को अभी तक लगा नहीं है। और अब हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो पूरी ऑफ रोडिंग की होगी। हम लद्दाख ट्रिप पे जाने वाले हैं, 2 दिन में हम निकल जाएंगे लद्दाख ट्रिप में, तो वहाँ ये टायर पूरी तरह से चेक हो जाएंगे। तो अब वहाँ पे आपको हम बाकी का रिव्यू दे देंगे इन टायर का। बाकी मैंने यही बताना था कि अगर आप बलिनो के टायर अपग्रेड करना चाहते हो तो आपके पास स्टॉक अलॉय के साथ अपग्रेड करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है 205 55 R16, एक है 195 60 R16।